पीएसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीटी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। आज सागर में पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करी। यह बैठक पल्स पीड़ित साथियों के लिए निवेशकों के भुगतान से संबंधित आगामी रणनीति बनाने के लिए आयोजित करी गई है। यह मीटिंग आज रखने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा पर हम पल्स संघर्ष कैसे करना है, कैसे सरकार से, सेबी से, लोढ़ा कमेटी से निवेशकों की भुगतान की मांग को रखना है। तो इस लड़ाई को लड़ने की प्रेरणा देने वाले और हम सबको जागरूक करने वाले हमारे परम आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी को नमन करते हुए और उनका आभार व्यक्त करते हुए आज इस गुरु पूर्णिमा पर, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तो सिर्फ महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ ही एक ऐसे जनक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पर उनको भी हम आभार व्यक्त करने के लिए और उनको याद करने के लिए, उनको भी हम अपने तरफ से एक मैसेज देने के लिए कि आप हमारे पूजनीय हैं, हमें आपने इस लड़ाई संघर्ष को करना सिखाया है। तो आप जिस भी जगह हमसे जब जब बोलोगे हम आपके साथ इस संघर्ष के लिए करने के लिए तैयार हैं। तो आज इस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, गुरु पूर्णिमा के दिन करने का, कि परम आदरणीय महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ का आभार व्यक्त किया जा सके। साथ ही साथ हम आपको हमारे कई संगठन, पल्स से रिलेटेड कई संगठन जो बन गए हैं, विभिन्न संगठन, तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी निवेशक साथियों को या हमारे इस संघर्ष आंदोलन में मौजूद जितने भी पिछले कई जो आंदोलन हुए हैं उनमें आने वाले साथियों को इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन करना चाहेंगे कि इस लड़ाई को शुरू करने वाले, हमें इस लड़ाई को लड़ना सिखाने वाले महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी का साथ कई संगठनों की गलत नीतियों के कारण सारे के सारे लोग नहीं दे रहे हैं। तो हम आज उन सारे अपने साथियों से यह आग्रह करना चाहेंगे इस मीटिंग के माध्यम से कि वो भी महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी के साथ खड़े हों। अगर महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ को बल मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारी इस लड़ाई का जो मुकाम है वो हम उस पर पहुंच पाएंगे और निवेशकों का भुगतान दिलाने में सफल हो पाएंगे। देखने में आता है कई संगठन या उनके पदाधिकारी, हम इसमें किसी संगठन का नाम खराब नहीं कर रहे, ना ही कोई संगठन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संगठन के कुछ पदाधिकारी जो होते हैं जिनकी नीतियां होती हैं पब्लिक से पैसा लेना और उसको अनाप शनाप खर्चा करना। इसी क्रम में हम अभी एक संगठन का नाम लेंगे जिसमें भी हम पहले उसके पदाधिकारी रहे हैं और वर्तमान में सदस्य हम रहेंगे उस संगठन के। उस संगठन का नाम एआईएसओ है। एआईएसओ के प्रदेश अध्यक्ष लालमणि पांडे जी ने संगठन के पैसे से अनाप शनाप पैसे को खर्चा किया है। जब हमने खर्चों को जानने की कोशिश करी तो पता चलता है कि 6,900 रुपए तक का खर्चा एक व्यक्ति का दिल्ली आने जाने का लालमणि पांडे जी के द्वारा डाला गया है। ये कहीं ना कहीं पीड़ित साथियों के पैसे का दुरुपयोग है और खुद की राजशाही या खुद की विलासिता के लिए उपयोग करना है, जो कि गलत है। तो लोग इस बात को भी जाने कि बहुत सारे लोग मैं गरीब निवेशकों का भला चाहता हूं ऐसा कहकर भी आप लोगों का शोषण कर रहे हैं, आपके पैसे का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो कृपया ऐसे छल विद्या वाले लोगों का साथ ना दें, जो लोग वास्तविकता में यथार्थ के धरातल पर आपकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं या कर रहे हैं। कृपया कर ऐसे साथियों का साथ दें। ऐसे साथी भी आपके सामने हैं, आप उनको देखते हैं, लेकिन कई बार हम व्यक्तियों से व्यवहार निभाने के चक्कर में अच्छे लोगों का साथ न देकर जो लोग छल विद्या से लचीली बातें करके लोगों को लुभाते हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। इसी क्रम में अभी हमें कुछ समय पहले एक संगठन के द्वारा निवेशकों का पोर्टल जारी करना बताया गया और उसमें क्लेम दाखिल करने के संबंध में बात कही गई और लोगों ने उस पर क्लेम किए और वो संगठन क्लेम करने की फीस भी, उस पोर्टल की फीस 100 रुपए जनरेट कर रहा था, जो कि अनलीगल तरीके से था। माननीय लोढ़ा कमेटी के
2 जुलाई 2020 के नोटिफिकेशन से यह बात साबित हुई कि वो संगठन इलीगल तरीके से, गलत तरीके से लोगों से क्लेम मांग रहा था। तो इस संबंध में भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम सचेत करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर भी पहले आप सत्यापन करें कि वास्तविकता में वो पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, तभी आप उस पर अपना क्लेम दर्ज करें। अन्यथा ऐसे लोगों के बहकावे में कभी मत आएं और सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन करें किसी भी रास्ते पर चलने के पहले। और आपसे हमारा एक ही निवेदन रहेगा कि महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ के साथ एक सूत्र में आप सारे के सारे लोग बंध जाएं, उनके नेतृत्व में जो भी आंदोलन हो उसमें आप आएं, तो ही इस लड़ाई को, क्योंकि इस लड़ाई को जिताने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, उस एक शख्स के साथ जब हम सबकी ताकत उस व्यक्ति को मिलेगी तो निश्चित रूप से पल्स निवेशकों के भुगतान की जो समस्या है वो बहुत जल्द और सरलता से सॉल्व होगी और हम हमारे निवेशकों का पैसा ब्याज वापस दिला पाएंगे। यहाँ हम यह भी देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे संगठन के लीडर्स नेताओं की चापलूसी में लग जाते हैं। कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनकी संरक्षण में बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम इनको वोट करें। ऐसा भी हमने कई संगठन के पदाधिकारियों को देखा है। अभी हम आपको बताएं, हमने एक संगठन के द्वारा, उसके पदाधिकारियों के द्वारा बात करके सेबी को 24 फरवरी को एक ज्ञापन दिया जिसमें हमने 4 संगठनों के नाम लिखे, लेकिन एक संगठन AISO के द्वारा आपत्ति ली गई जब हमने 8 जून को पुनः उसी संगठन का नाम देकर सेबी को ज्ञापन दिया, निवेशकों के भुगतान की मांग सेबी के समक्ष रखी। तो संगठन के एक सदस्य के द्वारा हमें फोन पर सूचित किया गया कि संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि आपने AISO संगठन का नाम उस सेबी को जो 8 जून को हमने मांग पत्र दिया है उसमें किस हैसियत से डाला है। तो हम उन पदाधिकारियों को भी ये बताना चाहेंगे कि AISO के जो सदस्यगण हैं उनके द्वारा उन सदस्यता की हैसियत से AISO का नाम उसमें लिखा है और उन पदाधिकारियों जैसा जो बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं वरिष्ठता के क्रम में, उनके जैसा किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं किया। हमने जाकर निवेशकों की मांग को सेबी के समक्ष रखा और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर वायरल किया है। उसमें कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं लिखा है जो निवेशकों के भुगतान के विपरीत हो। भुगतान की समस्या और पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर हमने वो मांग पत्र दिया था जिसमें AISO संगठन का नाम लिखा है और आगे भी लिखेंगे। यदि किसी को आपत्ति है तो चैलेंज करें। हम अभी फिर एक मांग पत्र सेबी को देने जा रहे हैं अगले हफ्ते और उसमें हम फिर लिखेंगे उसका नाम, क्योंकि हम आप सबको एक बात समझाना चाहते हैं कि हम फूटकर टूटकर कितने भी हिस्से में बंध जाएं, लेकिन सेबी के प्लेटफॉर्म पर, सरकार के प्लेटफॉर्म पर, लोधा कमेटी के प्लेटफॉर्म पर जब भी हम खड़े हों तो वहां हम सब एक दिखना चाहिए। इसलिए हम उस संगठन AISO संगठन के पदाधिकारियों को भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दें कि जहां निवेशकों के हित की बात हो वहां कम से कम विरोध व्यक्त ना करें। वहां पर आप जो भी कार्यवाही होती है उसमें आप साथ देना सीखें। भगवान से यही निवेदन करेंगे कि उनको इस प्रकार की सद्बुद्धि भगवान दें और साथ ही साथ आप सब पीड़ित साथियों से भी निवेदन करेंगे कि मेरे इस वीडियो को आप गंभीरता से लें और इस लड़ाई को लड़ने वाले महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी का साथ आप भरपूर ताकत के साथ दें, तन मन धन से दें। उस व्यक्ति को आपके साथ की आवश्यकता है। अगर उस व्यक्ति को साथ मिलता है तो ये लड़ाई निश्चित रूप से हम आधे समय में जीत जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे भारत देश के सभी पीड़ित साथियों को, मैं एडवोकेट अम्बेडकर। साथियों, लॉकडाउन के समय में काफ़ी लंबे समय तक हम लोग घर पर हैं। व्यापार की स्थिति भी चौपट लगभग हो चुकी है। अधिकतर नौकरियां भी लोगों की जा चुकी हैं और पिछले 5 वर्षों से चिटफंड कंपनियों के निवेशक पल्स, सहारा, रोज वैली, क्विल, न जाने कितनी कंपनियों के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसों के लिए। मैं PACL इंडिया लिमिटेड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने पहले हम लोग, मैं रविशंकर गौतम जी, रामदेव गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिले। जनहित याचिका के लिए हम लोगों ने बात की, क्योंकि 2 फरवरी 2016 को जो निर्णय हुआ था उसके बाद आज तक
हम लोगों का पैसा नहीं मिल पाया, सभी लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं। साथियों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग यदि हमारा साथ देना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे सभी जिलों के साथी अपना नाम और अपने जिलों की सूचियां तैयार करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। और उन सीनियरों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं, चाहे मैं किसी भी जिले के रहे हों सीनियर, जो आज हमारा साथ नहीं दे रहे, पूर्व में भी साथ नहीं दिया और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आज भी लोगों को गुमराह करके, ऐसे सीनियरों को भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, सुप्रीम कोर्ट में तो हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे ही, लेकिन हम कंपनी के मैनेजमेंट को और उन सीनियरों को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं ये आखिरी चेतावनी आज देना चाहता हूं कि उन सीनियरों को, चाहे वह आगरा मंडल के रहे हो, चाहे मैं इलाहाबाद मंडल के रहे हो, चाहे मैं गोरखपुर मंडल के रहे हो, जहां के भी सीनियर्स होंगे और जो साथ नहीं देंगे, उनके घर पर जाकर पूरे बल के साथ वह हालत की जाएगी जो आज तक उन्होंने सोची नहीं होगी। और यही मैं ये चेतावनी निर्मल सिंह भंगू और उनके चमचों को देना चाहता हूं, जो आज भी छुपकर बैठे हुए हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो पल्स निवेशकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको भी आखिरी चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप जल्द से जल्द इस प्रकरण को नहीं निपटाएंगे तो आप अपनी बिल्डिंगें नहीं बचा पाएंगे। ये मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।